झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 583 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आबकारी कांस्टेबल के 583 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए www.jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। हालांकि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच हुआ एमओयू। दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच 2 एमओयू साइन किए गए। बता दें कि इस एमओयू के तहत बिहार सरकार द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दरभंगा एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के निर्माण को लेकर 78 एकड़ जमीन सौंपी जाएगी, जिसमें से 54 एकड़ पर सिविल एन्क्लेव का निर्माण किया जाएगा, तो वहीं बाकी बचे शेष एकड़ जमीन पर कैट 1 लाइटिंग का निर्माण किया जाएगा। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को 52.18 एकड़ जमीन दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के निर्माण को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मालूम हो कि एमओयू साइन होने पर दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कावेरी झा के बारे में। कावेरी झा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। वह हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल फिल्मों में कार्य कर चुकी है। कला विषय में उपाधि ग्रहण करने के बाद झा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भूल भुलैया में 2007 से की। कावेरी एयर इंडिया में एयर होस्टेस के पद पर भी काम कर चुकी है। सन 2005 में कावेरी ने फेमिना मिस इंडिया में सुश्री व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित हुई। दक्षिण भारत में कावेरी झा अपने स्वतंत्र व्यवहार के लिए जानी जाती है। साजिद खान के नेतृत्व में उन्होंने टीवी शो की मेजबानी भी की है। इसके अलावा उनकी अन्य फिल्मों में हैजैक, फ्लैट, बम बम बोले और जल जैसी फिल्में शामिल है। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। कावेरी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में सफल फिल्मों में बतौर अभिनेत्री से अपनी शुरुआत की है। अभिनय के लिए उन्हें समीक्षकों द्वारा बेहद सराहा गया है। आज गया से आजमीने हज के लिए होंगे रवाना। आज यानी कि 7 जून को बिहार के गया एयरपोर्ट से 3456 आजमीने हज जेद्दाह के लिए रवाना होने वाले हैं। बता दें कि इस दौरान हर फ्लाइट से 144 यात्री रवाना होंगे। मालूम हो कि हज यात्रा पर निकलने के लिए सभी आजमीने पहले ही पटना हज भवन से गया पहुंच चुके थे, जहां उनके रुकने के लिए बोध गया हवाई अड्डे पर पंडाल का इंतजाम भी किया गया था। बता दें कि इस पंडाल में आजमीने के लिए शौचालय, स्वास्थ्य, स्नान घर, पेयजल, कूलर, पर्याप्त रोशनी समेत सभी तरह की व्यवस्था की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से गया एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए शुरू होने वाला विमान 22 जून तक रवाना होगा। वहीं हज यात्रा 2023 का सफल आयोजन हो सके, इसके लिए गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाहरी परिसर में जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक संयुक्त अध्यक्षता में पदाधिकारियों एवं राजकारों के साथ ब्रीफिंग भी की गई थी। बिहार में इस दिन तक होगा 9000 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों का निर्माण। राज्य के अधिक से अधिक बसावटों और टोलों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके, इसके लिए बिहार में करीब 9000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 31 जनवरी वर्ष 2024 तक रखा गया है। बता दें कि इस 9000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों में से करीब 4000 किलोमीटर लंबाई की सड़क का निर्माण 30 जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि इनका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जिसे बरसात से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा विभाग की से सभी अभियंताओं को भी यह भी निर्देश दिया गया है कि करीब 8 से 10 साल पुरानी और जर्जर सड़क की लंबाई करीब 17,000 किलोमीटर जो चिन्हित किया गया है, उसके निर्माण कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बिहार का फेमस शाही लीची का स्वाद लेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी। अब बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची का स्वाद टीम इंडिया के खिलाड़ी भी लेने वाले हैं। दरअसल सुधीर कुमार जो दुनिया में जहां भी भारत का मैच होता है वहां वह सचिन तेंदुलकर के खर्चे पर VIP टिकट लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में इन दिनों वो मुजफ्फरपुर की फेमस शाही लीची लेकर लंदन पहुंचे हुए हैं, जहां आज से WTC फाइनल 2023 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। बता दें कि सुधीर ने बताया कि वह सभी मैचों को लेकर काफी उत्साहित है और उन्होंने मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद अपने दोस्तों को भी चखाया और साथ इंग्लैंड के कई फैंस ने भी लीची का स्वाद चखा है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना को लेकर आचार्य किशोर कुणाल की बड़ी घोषणा। बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा बीते दिन मंगलवार को विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना को लेकर एक घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि इस महीने 20 जून से बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया चकिया पथ पर कैथवलिया बहुआड़ा में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जहाँ वर्ष 2025 के सावन महीने तक पटना के श्री महावीर स्थान न्यास समिति की ओर से ग्रेनाइट की चट्टान से बने विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी और उसी साल के आखिर तक मंदिर का भी निर्माण कार्य पूरा हो
हो जाएगा। बता दें कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मंदिर का भवन 3 मंजिला होगा और प्रवेश के बाद लोगों को भगवान गणेश के दर्शन होंगे। वहीं शिवलिंग का वजन 200 टन का होगा और उसकी लंबाई और गोलाई 33 फीट होगी। इसके अलावा इस मंदिर में शैव और वैष्णव देवी देवताओं के कुल 22 मंदिर होंगे। इसके साथ उन्होंने मंदिर को लेकर अन्य कई जानकारियां दी। बदलेगा बिहार पथ परिवहन निगम का पता। बहुत जल्दी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का स्थायी पता बदलने वाला है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का नया पता फुलवारी शरीफ स्थित 155 करोड़ रुपए की लागत से बने परिवहन परिसर में शिफ्ट हो सकता है। मालूम हो कि इस बारे में परिवहन मंत्रालय के द्वारा परिवहन निगम को निर्देश जारी कर दिया जा चुका है। ऐसे में अब इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने बिहार पथ परिवहन निगम का पता बदल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय 1961 से आर ब्लॉक के नजदीक ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध सुल्तान पैलेस में स्थित है। ऐसे में 6 दशक बाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का पता बदल रहा है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी। अगर आप भी उन छात्रों में आते हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के द्वारा अगर रजिस्ट्रेशन किए जाने के दौरान किसी प्रकार की कोई गलती हो गई थी तो वो जारी किए गए डमी कार्ड में 16 जून 2023 तक अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं। इसके लिए छात्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट seniorSecondary.biharboard.online.com पर जाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डमी एडमिट कार्ड में जो भी गलतियों का सुधार किया जाएगा वे केवल शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें कैबिनेट के द्वारा अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ 2023 में आकस्मिक फसल योजना अंतर्गत बीज वितरण हेतु 50 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य में कास्ट आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्धारण की स्वीकृति दी गई। माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में अनुवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक के 1 पद एवं उप निबंधक के 1 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पटना हाईकोर्ट में जमादार के वर्तमान 77 पदों को वेतन स्तर 2 में उत्क्रमित किया गया है। हाईकोर्ट में कार चालकों के 27 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। अरवल के बेलखाड़ा में 5 एकड़ सरकारी जमीन को कॉलेज की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया गया है। अंकेक्षण निदेशालय में कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। भारतीय सेना में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल कार्यरत बल 3566 की अनुबंध अवधि को 2023-24 के लिए विस्तारित किया गया है। बिहार में कार्यरत दक्षिण व उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के फिर से पूंजीकरण के लिए 2022-23 की बकाया राशि 84.87 करोड़ रुपए को बिहार आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 17वां पर मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक के बारे में। महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक मोतिहारी का एक प्रमुख स्थल है। यह स्थल मुख्य शहर में स्थित है। यहाँ पर आपको एक स्मारक देखने के लिए मिलता है जहाँ पर महात्मा गांधी जी से संबंधित बहुत सारी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर आपको लाल पत्थर और मार्बल से बना हुआ एक स्मारक देखने के लिए मिलता है जिसमें गांधी जी की तस्वीरें और बहुत सारे विचार लिखे गए हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। यहाँ पर छोटा सा पार्क बना हुआ है जहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। पार्क को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ पर झूले हैं जो बच्चों को बहुत आनंद देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के स्टैचू भी देखने के लिए मिलते हैं। यह जगह अच्छी है और आपको यहाँ पर जरूर घूमना चाहिए। इस स्मारक को सत्याग्रह स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी चंपारण में घूमने लायक जगह है। 3 साल से जमे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों का होगा तबादला। बिहार के पंचायती राज विभाग के द्वारा एक प्रारूप जारी कर 12 जून तक ईमेल के माध्यम से उस प्रारूप के आधार पर उन सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों की सूची मांगी गई है जो 3 साल या उससे अधिक साल से एक ही स्थान पर कार्यरत है। इस बीच उनका कहीं तबादला नहीं हुआ है ताकि सूची में शामिल सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को जून महीने में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। बता दें कि इन सबके अलावा विभाग के द्वारा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को पोस्टिंग के लिए 3 प्रमंडल के 3 जिलों के चयन का भी विकल्प दिया गया है ताकि उनके द्वारा चयन किए गए जिले में से किसी एक में उनका स्थानांतरण किया जा सके। बिहार स्टेट बार काउंसिल के मतदाता सूची में नाम शामिल करने की बढ़ी समय सीमा। स्टेट बार काउंसिल के सचिव प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी द्वारा पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल के मतदाता सूची में नाम शामिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब यह समय सीमा बढ़कर 5 जून से 1 जुलाई तक हो गई है। मालूम हो कि जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न अधिवक्ता संघों बड़ी तादाद में फॉर्म जमा किए जाने और अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से अंतिम अवसर के तौर पर फॉर्म जमा करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के सभी अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष व महासचिव को संबोधित पत्र में भरे गए फॉर्म को पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में भेजने की बात कही गई है और फॉर्म का स्कैन किया कॉपी न भेजने को अनुरोध किया गया है।
बिहार में तपती गर्मी से कोई राहत नहीं। बिहार में तपती गर्मी और लू से राहत के आसार नहीं है। अगले 5 दिनों तक मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून तक ऐसी ही स्थिति रह सकती है। आईएमडी के अधिकारी पीयूष सिंह ने बताया कि राज्य के 12 जिले भीषण गर्मी की चपेट में है। अगले कुछ दिन मौसम में खास बदलाव के आसार भी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि चिलचिलाती गर्मी अभी सताएगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में चिलचिलाती गर्मी के साथ लू का अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, सुपौल, कटिहार, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, जमुई, बांका और शेखपुरा में 8 जून तक तेज लू चलने की संभावना है। हालांकि बीते दिन बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का दौर शुरू हुआ था, लेकिन आईएमडी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार के भागलपुर से यूपी के मुढ़ी सेमर वाया चतरा बनेगा 4 लेन। बहुत जल्दी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा भागलपुर से यूपी के मुढ़ी सेमर 4 लेन की स्वीकृति मिलने वाली है। बता दें कि इसके लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भागलपुर से यूपी के मुढ़ी सेमर से बनने वाले 4 लेन की कुल लंबाई 393 किलोमीटर होगी, जो कि भागलपुर से देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू एवं गढ़वा होते हुए यूपी के मुढ़ी सेमर तक जाएगा। मालूम हो कि अगर इस 4 लेन सड़क का निर्माण हो जाता है तो बिहार से यूपी जाना लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि इस 4 लेन सड़क का निर्माण कुल कितने लागत से किया जाएगा। हालांकि यह संभावना जताई जा रही है कि नवंबर से दिसंबर तक सड़क से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। रिकॉर्ड तोड़ रहा पटना से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और रांची का हवाई किराया। गो फर्स्ट एयर की सेवाएं बंद होने से बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और रांची जाने वाले यात्रियों को अपने जेब काफी ढीले करने पड़ रहे हैं। दरअसल वर्तमान में पटना से किसी भी बड़े शहर जाने का किराया कम से कम 10,000 रूपए है। वहीं अगर आप मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए कम से कम हवाई किराया 20,000 रूपए है। हालांकि बढ़ते हवाई किराए को देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा एक मीटिंग के दौरान विमान सेवा देने वाले कंपनियों को किराए की निगरानी रखने को कहा गया है, ताकि किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी न हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में इंडिगो से पटना से दिल्ली जाने के लिए सबसे न्यूनतम किराया 10,000 रूपए और सबसे महंगा किराया 17,000 है, जो कि एयर इंडिया से है। वहीं मुंबई जाने के लिए भी सबसे सस्ता किराया 18,000 और सबसे महंगा किराया 24,000 है। इसके अलावा बेंगलुरु जाने के लिए सबसे सस्ता किराया 23,000 है। बिहार स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग से इन टीमों ने मारी बाजी। बीते दिन स्थानीय ज्ञान भारती टोकरी स्कूल के ग्राउंड में बिहार स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें बालक वर्ग से गया की टीम चैंपियन बनी, तो वहीं बालिका वर्ग से मुजफ्फरपुर की टीम ने बाजी मारी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बालक वर्ग की गया टीम के द्वारा मुजफ्फरपुर टीम को 28-25 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया गया, तो वहीं बालिका वर्ग से मुजफ्फरपुर की टीम ने 18-10 से जहानाबाद को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया। वहीं जीत हासिल करने के बाद दोनों टीमों को टिकारी के डीएसपी गुलशन कुमार, विद्यालय के प्राचार्य राकेश कुमार, ज्ञान भारती बोधगया के प्राचार्य राजीव कुमार और आरटी पब्लिक स्कूल के निदेशक विक्रम सिंह के द्वारा पुरस्कृत किया गया। पुल टूटने पर तेजस्वी यादव का बयान। बिहार के भागलपुर में खगड़िया में गंगा नदी पर बन रही अगवानी पुल के गिरने से एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो वहीं अब इस पूरे मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा सफाई देते हुए अपना बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पुल की गुणवत्ता को लेकर पहले से ही संदेह था। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच चल रही है और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद उस वक्त की एनडीए सरकार के द्वारा इसकी जाँच कराई गई थी और उसी जाँच रिपोर्ट के आधार पर हमारी सरकार ने निर्णय लिया था। यह प्रोजेक्ट सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में सरकार की भी यह कोशिश होगी कि तय समय सीमा के अंदर इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो। वह इस पुल के टूटने से जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना संवेदक कंपनी को भरना होगा। आईआईटी रुड़की पहले से ही जांच कर रही है। सीबीआई कोई इंजीनियर तो नहीं है जो पुल की जांच करेगी। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को बताया ब्लैक लिस्टेड। अगवानी पुल के ध्वस्त होने के बाद से बीजेपी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में अब बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश पर हमला बोला गया है। दरअसल जब मीडिया के द्वारा उनसे बोला गया कि सीएम नीतीश के द्वारा अगवानी पुल के ध्वस्त मामले पर कार्रवाई की गई है, तो इस पर उन्होंने कहा कि कौन सी कार्रवाई हुई है। जनता की नजर में सरकार ब्लैक लिस्टेड हो गई है, वे चाहे कितनी भी सफाई दे कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि जनता ने देखा कि कैसे हवा के झरोखे से पुल ध्वस्त हुआ है। हवा में जो नीतीश मॉडल दिखा वो जनता ने देखा है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। विपक्षी बैठक की तारीख पर विजय चौधरी का बड़ा बयान। बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को बीजेपी के विरुद्ध में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नहीं आने के कारण स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा लगातार विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और बैठक करेगी। नई तारीख भी तय होगी। उन्होंने कहा कि सभी दलों की सुविधाओं को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के
विरुद्ध होने वाले विपक्षी दलों की बैठक की नई तारीख जल्द ही तय की जाएगी, ताकि इस बैठक में अधिक से अधिक दल शामिल हो सके। कई नेताओं के द्वारा समय आगे बढ़ाने को कहा गया था, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया था। आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होगी जोरदार टक्कर। आज यानी कि 7 जून से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल यानी कि WTC फाइनल का आगाज हो रहा है, जो कि 11 जून तक चलने वाला है। बता दें कि इस WTC फाइनल में रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम इंडिया का भिड़ंत पैट कमिंस के नेतृत्व वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है। मालूम हो कि WTC फाइनल का यह मुकाबला इंग्लैंड के द ओवल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जहां 152 पॉइंट के साथ पहुंची है, तो वहीं इंडिया 127 पॉइंट के साथ यहां तक पहुंची है। वहीं अब इन दोनों टीमों में से जो टीम जीत हासिल करेगी वह दुनिया की टेस्ट चैंपियनशिप बनेगी। मालूम हो कि लगातार दूसरी बार है जब टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है।